हेलो, मैं हूं बबीता, आपकी ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम ओनली एजुकेशन। नमस्ते, वड़क्कम, केम छो, कसकाय, हेलो मुंबई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 5 easiest states to get a government MBBS seat in NEET 2026। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट MBBS सीट पाने की सीक्रेट 650 प्लस स्कोर करना नहीं है। ये सच है, हर साल मैं हजारों स्टूडेंट्स को देखती हूँ जिनके अमेजिंग स्कोर्स आते हैं पर वो मिस आउट कर जाते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स जिनके काफी कम स्कोर्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाते हैं। उनके पास ऐसा क्या कमाल का सीक्रेट है? सिर्फ हाई स्कोर नहीं, उनके पास सही चाबी है, एक स्ट्रैटेजी। क्या आप अपने नीट 2026 के स्कोर को लेकर रातों को जाग रहे हैं, इस डर से कि डॉक्टर बनने का आपका सपना फिसलता जा रहा है? अब ब्लाइंडली स्टडी करने का टाइम खत्म। एक हाई स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही आपको सीट दिलाती है। अगले कुछ मिनट्स में मैं उन 5 स्टेट्स को रिवील करना जा रही हूं जो 2026 में जनरल, OBC और SC/ST कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट MBBS सीट्स पाना सबसे आसान है। ये वही इंफॉर्मेशन है जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स को फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स में बदल देता है। द प्रीमाइस एंड क्रेडिबिलिटी। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं आपकी मेडिकल एडमिशन काउंसलर और मेरा सिर्फ एक मिशन है, आपको नीट काउंसलिंग के केओस से निकाल कर ले जाना। सालों से मैं आप जैसे ही स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हूं, उनकी रैंक को एक रियलिटी में बदलने में मदद कर रही हूं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट। आज हम आपकी एडमिशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे पहले आपको नीट काउंसलिंग के गोल्डन रूल समझना होगा। 15% ऑल इंडिया कोटा AIQ और 85% स्टेट कोटा के बीच का फर्क। इमेजिन करो कि आप एक एक्टर हो जो लीड रोल पाने की कोशिश कर रहे हो। AIQ के बहुत बड़ा हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के लिए अपनी कास्टिंग कॉल जैसी है। MCC इसे चलाता है और आप पूरे देश के हर टैलेंटेड एक्टर के खिलाफ ऑडिशन दे रहे हैं, सिर्फ कुछ रोल्स के लिए। कंपटीशन बिल्कुल इंसेन है। हर किसी के पास परफेक्ट हेडशॉट और स्टनिंग रिज्यूमे है, स्टैंडर्ड्स हद से ज्यादा हाई। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि 85% स्टेट्स कोटा ये ऐसा है जैसे आप अपने खुद के होम टाउन के एक आलीशान थिएटर में री रोल करने के लिए ऑडिशंस दे रहे हो। ये रोल सिर्फ लोकल एक्टर्स के लिए रिजर्व्ड है, वो लोग जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है। अचानक आप हॉलीवुड के बेस्ट लोगों से compete कर रहे हैं। आप अपनी ही कम्युनिटी के जाने पहचाने चेहरों के बीच हैं। ये इस वजह से रोल पाने के लेवल अक्सर बहुत बहुत नीचे होता है। ये हमारा स्ट्रैटेजिक प्लेग्राउंड है। अगर आप इनमें से किसी एक स्टेट में रहते हैं तो लीड रोल मिलने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, भले ही आपको लगे कि आपका ऑडिशन उतना अच्छा नहीं हुआ। और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं भी है तो भी ये इंफॉर्मेशन गोल्ड है। ये आपको बड़ा पिक्चर देखने और अपने प्रेप को बेंचमार्क करने में मदद करता है। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द लिस्ट, द 5 easiest states। स्टेट नंबर 5 हिमाचल प्रदेश। हमारे लिस्ट की शुरुआत खूबसूरत स्टेट हिमाचल प्रदेश से होती है। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ बड़े शहरों के कॉलेजेस के सपने देखते हैं। इसको ऐसा सोचो जैसे आप एक डैश लेन वाले हाईवे पर मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो जो रश आवर में पूरी तरह से जाम है। हिमाचल वो शीन एक छुपा हुआ बाईपास रूट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ट्रैफिक हल्का है, सफर शांत है और ये सब आपको बिल्कुल वही मंजिल तक ले जाता है। कंपटीशन पूल बस छोटा और लोकलाइज्ड है। इस स्टेट में कई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें शिमला का जाना माना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज दैट इज IGMC भी शामिल है। यहाँ पर की है 85% स्टेट कोटा जो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है, जबकि IGMC जैसे कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा कटआउट बहुत हाई होता है। स्टेट कोटा एक ज्यादा रियलिस्टिक रास्ता है। अब नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन याद रखें ये पिछले ट्रेंड्स पर बेस्ड है और बदल सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा में एक स्कोर जो हाई 500s में हो, जैसे 575 to 585,
एक कॉम्पिटिटिव स्कोर रहा है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रेंज भी लगभग यही है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 470 to 520 तक में हो सकती है। जब आप इसी की तुलना उन स्टेट से करते हैं जहां जनरल कट ऑफ 640 से नीचे नहीं जाता, तो आप समझ जाएंगे कि हिमाचल अपने लोकल स्टूडेंट्स के लिए इतना स्मार्ट ऑप्शन क्यों है। अब स्टेट नंबर 4 पे आते हैं वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट बंगाल। आप शायद ये देखकर हैरान होंगे क्योंकि कोलकाता के कॉलेज सुपर कॉम्पिटिटिव है, लेकिन सीक्रेट यही है, वेस्ट बंगाल में दिसारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और वो नए ऐड करते रहते हैं। इमेजिन करो आप एक सोल्ड आउट कॉन्सर्ट में हो और सब लोग सिर्फ 2 मेन एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो बिल्कुल भाग दौड़ मच जाएगी। वेस्ट बंगाल की स्ट्रैटेजी है दीवारों पर नए इमरजेंसी एग्जिट्स बनाते रहते हैं। इन नए एग्जिट्स यानी सीट्स की इतनी बड़ी संख्या ही वो सीक्रेट सॉस है जो 85% स्टेट्स कोटा के जरिए ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज तक पहुंचाने में मदद करती है। जब आपके पास इतनी सारी सीट्स और स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, तो आपको कम कट ऑफ्स के पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है, खासकर कोलकाता के बाहर के नए मेडिकल कॉलेजेस में। हाल के एडमिशन ट्रेंड्स के आधार पर स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट जनरल कैटेगरी के लिए 590 to 600 के स्कोर पर मिल सकती है। स्टेट पॉलिसीज के कारण ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ्स जनरल से काफी करीब रहते हैं। असली फायदा रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। एससी स्टूडेंट्स के लिए 480 to 490 के आसपास का स्कोर अक्सर कॉम्पिटिटिव होता है और एससी स्टूडेंट्स के लिए ये और भी नीचे जा सकता है। ट्रिक ये है कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग में स्मार्ट होना पड़ेगा। सिर्फ टॉप 3-4 कॉलेजेस लिस्ट मत करो, एक लंबी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट भी आपको एमबीबीएस सीट का टिकट दे सकती है। अब आते हैं स्टेट नंबर 3 पे, छत्तीसगढ़। नंबर 3 पर एक ऐसा स्टेट है जो ऐसे लिस्ट में आने के लिए मशहूर है, छत्तीसगढ़, और इसका अच्छा कारण भी है। एक बहुत बड़ी मैराथन इमेजिन करो, लेकिन किसी वजह से ज्यादातर एलीट इंटरनेशनल प्रोफेशनल रनर्स ने उस दिन किसी दूसरी रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया। मैराथन अभी भी हो रही है, लेकिन अब डेडिकेटेड लोकल रनर्स के पोडियम पर आने के चांस बहुत ज्यादा हो गए हैं। यही सीन छत्तीसगढ़ में है। कम हाई स्कोरिंग एप्लीकेंट्स उन 85% स्टेट्स कोटा सीट्स के लिए compete कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक गोल्डन मौका है। पिछले कुछ सालों का डेटा बहुत एनकरेजिंग है। नीट 2023 के लिए जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग स्कोर 540 to 560 मार्क्स की रेंज में था। ये एक ऐसा स्कोर है जहां दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट्स मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। रिजर्व कैटेगरीज के लिए ये और भी बेहतर हो जाता है। ओबीसी कट ऑफ लगभग 520 to 530 था। एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगभग 425 to 440 मार्क्स तक नीचे आ गए हैं और एससी कैटेगरी के लिए ये और भी ज्यादा अचीवेबल था, अक्सर 340 to 400 की रेंज में। ये नंबर्स साबित करते हैं कि छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होल्डर होना आपको एक इनसेन स्टैटिस्टिकल एडवांटेज देता है। और वेयर है, लेकिन हाउ भी उतना ही जरूरी है। इन कट ऑफ्स को जानना पहला कदम है। दूसरा कदम है एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस को नेविगेट करना। चॉइस फिलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बिना एक भी गलती किए ये एक बुरा सपना हो सकता है और एक गलत क्लिक आपको आपकी ड्रीम सीट से दूर कर सकता है। अगर आप अपने स्कोर, कैटेगरी और ड्रीम कॉलेज के बेसिस पर एक पर्सनलाइज रोड मैप चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे पर्सनलाइज नीट 2026 काउंसलिंग प्रोग्राम को चेक करने के लिए इनवाइट करती हूँ। मेरी टीम और मैं आपको हर एक स्टेप पर गाइड करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपने फ्यूचर को चांस पर मत छोड़ो। अब चलिए हमारे आखिरी 2 स्टेट्स पर वापस चलते हैं। अब आते हैं स्टेट नंबर 2 पे, वो है असम। सबसे आसान स्टेट के लिए हमारा रनर अप है असम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमेशा से कम नीट कट ऑफ्स के लिए जाने जाते हैं और असम इनमें से सबसे आगे है क्योंकि यहाँ एक डिसेंट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है। फॉर्मूला सिंपल है, 85% स्टेट कोटा प्लस छोटा एप्लीकेंट पूल एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनाता है। ये बिल्कुल अपनी
हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम का स्टार प्लेयर होना जैसा है। हो सकता है आप NBA ड्राफ्ट दैट इज ऑल इंडिया कोटा के लिए तैयार ना हो, लेकिन आपकी लोकल लीग में डोमिनेट करने और स्टेट चैंपियनशिप दैट इज स्टेट कोटा जीतने का शानदार चांस है। जबकि गुवाहाटी के टॉप कॉलेजेस के रैंक्स अभी भी काफी कॉम्पिटिटिव हैं। डुबरी और कोकराझार जैसे जगहों पर नए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाना बहुत ज्यादा आसान है। रिसेंट डेटा को देखते हुए असम के स्टेट कोटा में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ्स अक्सर 570 टू 580 के आसपास रहता है। EWS और OBC कैटेगरीज के लिए स्कोर भी सिमिलर रेंज में थे, लेकिन ये देखो SC कैटेगरी का कट ऑफ 465 टू 475 के आसपास था और ST कैटेगरी का कट ऑफ काफी कम था। कुछ सीट्स 350 से 400 के बीच के स्कोर वाले स्टूडेंट्स को अलॉट की गई है। 400 से कम स्कोर पर गवर्नमेंट MBBS सीट मिलना बाकी इंडिया में एक मिथ जैसा है, जो असम को उसके निवासियों के लिए अवसरों की एक अद्भुत भूमि बना देता है। अब आते हैं नंबर 1 स्टेट पर, दैट इज गोवा। और अब नंबर 1 सबसे आसान स्टेट जहां नीट 2026 में गवर्नमेंट MBBS सीट्स मिल सकती हैं, वो है गोवा। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा मेडिकल कॉलेज के साथ कंपटीशन तो पागलपन वाला होगा, लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा है। ये एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव VIP कॉन्सर्ट जैसा है, पर एक अजीब नियम के साथ टिकट सिर्फ उन लोगों के बीच जाएंगी जो ये साबित कर सकते हैं कि वो एक छोटी सी एक ही गली में रहते हैं। बाकी सबके लिए अंदर जाना नामुमकिन है, लेकिन उस गली में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए फ्रंट रो सीट पाना आसान है। यहाँ गली गोवा की छोटी आबादी है जो लोकल नीट एस्पिरेंट्स को एक छोटा सा पूल बना देती है। स्टेट अपनी ज्यादातर सीट्स गोवा डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं। ये छोटा सा कंपटीशन पूल ही सबसे बड़ा कारण है कि इसके कट ऑफ्स हैरानीजनक रूप से कम है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू घुसने के लिए एक टॉप टियर रैंक की जरूरत होती है, लेकिन 85% स्टेट कोटा एक बिल्कुल अलग ही बॉल गेम है। पिछले काउंसलिंग डेटा के आधार पर स्टेट कोटा के तहत जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 590 टू 610 के आसपास हो सकता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लिए नंबर्स और भी ज्यादा मोटिवेटिंग हैं। 2023 में SC कैटेगरी का कट ऑफ था 490 टू 500 के आसपास और ST का 470 टू 480 के करीब। बॉटम लाइन, एक गोइंग स्टूडेंट के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना बेहद पहुंच में है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे डोमिसाइल रूल्स आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एज दे सकते हैं। रैप अप करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स में भी देश के सबसे कम कट ऑफ्स में से कुछ हैं जहां उनके स्टेट कोटास के तहत जनरल कैटेगरी कट ऑफ्स अक्सर 450 टू 500 की रेंज में होते हैं। ये सब लोकल स्टूडेंट्स से बहुत कम कंपटीशन होने के कारण है। अगर आपके पास इन स्टेट्स का डोमिसाइल है तो आपका रास्ता इंडिया में सबसे सीधा है। साथ ही कर्नाटका पर भी नजर रखें। भले ही उसके टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ्स हाई हैं, लेकिन वहां देश में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स में से एक है। इसका मतलब है कि लोकल स्टूडेंट्स के लिए खासकर रिजर्व कैटेगरीज में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए क्लोजिंग रैंक्स आपकी सोच से भी नीचे हो सकती है। तो ये रहे गोवा, असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश नीट 2026 के लिए गवर्नमेंट MBBS सीट्स पाने के लिए 5 सबसे आसान स्टेट्स। याद रखें, ये पूरा एनालिसिस 85% स्टेट कोटा पर टिका है। यही आपका गोल्डन टिकट है। अगर आप इनमें से किसी एक स्टेट के डोमिसाइल हैं, आपका गवर्नमेंट MBBS सीट का सपना सिर्फ अपने फाइनल स्कोर पर डिपेंड नहीं करता। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में है। अगर आपका मॉक टेस्ट स्कोर 680 नहीं पहुंच रहे हैं तो हिम्मत मत हारो, अपनी तैयारी पर फोकस करो, सिस्टम को समझो और अपने काउंसलिंग चॉइसेस को एक चेस मास्टर की तरह प्लान करो। आपका सपना बिल्कुल पूरा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज उस लाइक बटन को स्मैश करें और नीट 2026 के लिए और डेटा ड्रिवन
स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ एक पर्सनलाइज एडमिशन बनाने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने ये हजारों बार किया है, तो डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक पर क्लिक करके हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स में आप हिस्सा ले सकते हैं। आज ही प्लानिंग शुरू करें और चलिए इस सपने को एक उपलब्धि में बदलते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। नमस्कार।